मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मेरे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम विशेष रूप से कक्षा 9, 10, 11 और 12 के लिए हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, और तो हमें इस वीडियो के कोई विशेष इसके बदले में पारिश्रमिक नहीं मिलता, किंतु आप हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, यही आपसे आशा है। आपका भी कल्याण होगा और हमारा भी कल्याण होगा। और ये हमारे बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसे अंत तक देखते रहना है और इसको कॉपी पर भी इन प्रश्नों को नोट करना है और कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताना है कि हमारे इन क्वेश्चनों में कितने उत्तर सही हुए। चलिए प्रारंभ करते हैं। गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? ये महत्वपूर्ण रचना है और खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है और इसका सही उत्तर है जटमल। अगला प्रश्न है, चारुचंद्र लेख उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो चारुचंद्र लेख के उपन्यास के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनके अन्य उपन्यास भी हम पढ़ चुके हैं और पिछली वीडियो में भी हमने कई इनके उपन्यास बताए हैं, जैसे अनाम दास का पोथा, ये महत्वपूर्ण उपन्यास है इनका। अगला, नदी के दीप किस विधा की रचना है? ये उपन्यास है, इस विधा का सही उत्तर उपन्यास, और ये उपन्यास अज्ञे जी का है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रसमंडन के लेखक कौन हैं? तो श्रृंगार रसमंडन के लेखक गोस्वामी विट्ठलनाथ हैं और ये रचना ब्रज भाषा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना का सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो इसका विधा बतानी है, तो इसका सही उत्तर है जीवनी नहीं आत्मकथा। तो ये मुंशी प्रेमचंद की आत्मकथा है और उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम लिखा कलम का सिपाही। अगला प्रश्न है, मेरी कॉलेज डायरी के रचनाकार कौन हैं? तो ये डायरी विधा है इसकी और धीरेन्द्र वर्मा इसके लेखक हैं। पहले लोग डायरियाँ लिखते थे। अगला प्रश्न है, माधव विलास के लेखक कौन हैं? तो माधव विलास के लेखक का नाम बताना है। इसका सही उत्तर है लल्लू लाल। जैसा हम जानते हैं कि इनका एक ग्रंथ और भी इनका महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है प्रेम सागर। अगला प्रश्न है, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन हैं? तो मैथिली भाषा की ये प्रमुख रचना है और इसके रचयिता का सही नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर है ठाकुर ज्योतिरीश्वर। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो इसका प्रकाशन स्थान बताना है। तो देखिए, ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र द्वारा इसके संपादक हैं और ये कानपुर से प्रकाशित होती है। अगला प्रश्न है, 84 वैष्णव वन की वार्ता के लेखक कौन हैं? इस ग्रंथ के लेखक हैं घर के गोकुलनाथ जी। 200 वैष्णव वन की वार्ता भी इन्हीं का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नाटक के नाटकार कौन हैं? तो मुद्रा राक्षस नाटक के नाटकार का उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। हिंदी में प्रसिद्ध नाटकारों में गिने जाते हैं। इनके अन्य नाटक भी हम पढ़ चुके हैं, भारत दुर्दशा, हठी हमीर,
कली कौतुक, तो ऐसे उनके नाटक हैं। एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? तो एकांकी के जनक का नाम बताना है। तो हिंदी में एकांकी का जनक डॉक्टर राम कुमार वर्मा को कहा जाता है। दीपदान इनका प्रमुख एकांकी है और पृथ्वीराज की आंखें भी इन्हीं का एकांकी है। अगला प्रश्न है, बोलगा से गंगा की विधा क्या है? तो बोलगा से गंगा रचना की विधा बतानी है, तो इसका सही उत्तर है कहानी संग्रह। ये अज्ञे जी का एक कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है, गुड़िया भीतर गुड़िया की विधा क्या है? तो गुड़िया भीतर गुड़िया रचना की विधा का नाम बताना है, तो इसका सही उत्तर है आत्मकथा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? देखिए, ये जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका, ये हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित एक ग्रंथ है। इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में लिखा है, जैसा कि रामचंद्र शुक्ल ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास का नाम लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास 1829 में उनके द्वारा लिखा गया। तो अब ये बताना है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के नाम से हिंदी का साहित्य किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो प्रिय छात्रों, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे चैनल को और गति मिले और आपको नई नई वीडियो भी मिलती रहें। धन्यवाद।